बीएमसी चुनाव के नतीजे जल्द ही सामने आ जाएंगे, लेकिन एक सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि बीएमसी चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए सर्वाइवल का सवाल क्यों है? क्यों इसे दोनों भाइयों के लिए अस्तित्व का सवाल देखा जा रहा है? 2017 में बीएमसी के जब चुनाव हुए थे, इसके बाद साल 2022 में चुनाव होने थे, लेकिन 4 साल की देरी होने के बाद बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोट डाले गए। बीएमसी में करीब 1 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं। वोटिंग के लिए 10,232 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। बीएमसी में 227 कॉरपोरेटर चुने जाते हैं और किसी भी दल को अपना मेयर बनाने के लिए 114 कॉरपोरेटर की जरूरत होती है। इन चुनाव में इस बार 1700 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, लेकिन ठाकरे बंधुओं के लिए ये इज्जत का सवाल क्यों है? बीते 3 दशक से बीएमसी में शिवसेना का ही दबदबा रहा। हालांकि शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने के बाद बीएमसी का ये पहला चुनाव है। शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे 2024 के विधानसभा चुनाव में महज 21 सीटों पर ही जीत पाए थे। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस बीएमसी में एक महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। हालांकि 2017 के बीएमसी चुनाव में एमएनएस के कॉरपोरेटर्स की संख्या 28 से सिमटकर 7 रह गई थी। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस का एक भी विधायक जीत नहीं पाया, लेकिन अब 20 साल बाद बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधु यानी उद्धव और राज ठाकरे एक साथ हैं। 227 वार्ड वाली बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना के 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनसीपी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है और उसने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी 163 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एमएनएस ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के 143 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी ने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में ठाकरे बंधुओं को साथ क्यों आना पड़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ था। बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स की संख्या 31 से 82 हो गई थी। हालांकि शिवसेना के कॉर्पोरेटर्स की संख्या में थोड़ा इजाफा हुआ था और उनके 84 कॉर्पोरेटर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी साथ आए, पर मेयर पद शिवसेना के हिस्से ही आया था। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए। इसके बाद उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के साथ आए, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहकर कोई फायदा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में तो उद्धव का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हाल ही में राज्य में जो भी नगर पालिका के चुनाव हुए, उनमें भी उद्धव ठाकरे की पार्टी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। उद्धव ठाकरे के लिए अब कहीं न कहीं ये सर्वाइवल की लड़ाई बन गई है। राज्य की राजनीति में उद्धव ठाकरे का भविष्य काफी हद तक इन चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। राज ठाकरे साल 2005 में शिवसेना से अलग हुए थे। साल 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी एमएनएस बनाई। 2007 में हुए बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनके 7 कॉरपोरेटर्स ने जीत हासिल की। इसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस का ग्राफ और बढ़ा। राज ठाकरे की पार्टी के 13 विधायक चुने गए। 2012 के बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी की ताकत में इजाफा हुआ। उनके कॉरपोरेटर्स की संख्या 7 से 28 हो गई, लेकिन 14 में विधानसभा चुनाव से राज्य में राज ठाकरे की पार्टी का ग्राफ कम होने लगा और उनका महज एक ही विधायक जीत पाया। 2017 के बीएमसी चुनाव में भी राज ठाकरे की पार्टी के कॉरपोरेटर की संख्या 28 से 7 पर आ गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी राज ठाकरे का एक ही विधायक जीत पाया और 2024 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई। 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये बीएमसी का चुनाव राज ठाकरे के लिए भी सर्वाइवल की लड़ाई है। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहली बार राज्य में अपना सीएम बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। 2022 में शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने की वजह से बीजेपी को सत्ता वापसी हुई, पर सीएम पद एकनाथ शिंदे को मिला। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सीएम पद को वापस पा लिया। हालांकि बावजूद इसके बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने शिंदे को अपने साथ रखा है। इधर महाराष्ट्र की राजनीति की तरह बीएमसी में भी कांग्रेस का ग्राफ लगातार कमजोर हुआ है। बीएमसी में कॉरपोरेटर्स यानी कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स की संख्या 51 से घटकर 31 रह गई थी। वहीं एनसीपी की बीएमसी में कोई खास मौजूदगी नहीं रही है। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव के लिए प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ
गठबंधन किया है। ऐसे में अब देखना होगा, सीधी टक्कर बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच जरूर है, लेकिन कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के गठबंधन को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बीएमसी चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए सर्वाइवल का सवाल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।